हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ओ बॉन्ड लेंथ इन O2 H2 एंड O3 इज। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है O2 H2 और O3 में। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ बताने के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर इसका पता होना चाहिए। ठीक है। तो O2 की बात करें तो O2 में आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर एक तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही कहते हैं। दो एटम के बीच जो बॉन्ड्स होते हैं वही आपको बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या दूसरा आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल था। तो O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर हमें पता चल गया। देखो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो फिलहाल O2 के लिए तो हमें पता चल गया। H2O2 के लिए हम बात करें तो H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1। क्योंकि ये यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या रह जाएगा, सिंगल। जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वो बॉन्ड ऑर्डर 2, जहाँ सिंगल रहेगा वहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ O3 के केस में। तो O3 में यदि हम बात करें तो O3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जहाँ O पे एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। मीन्स ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक्चुअल में, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड में रिप्लेस कर दिए। तो यदि हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का देखो यदि स्ट्रक्चर आपको पता है तो बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। उसके लिए फिर फॉर्मूला यूज जो करते हुए है टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम। मतलब यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स कितने हैं और सराउंडिंग में कितने एटम है। तो मान लीजिए हम इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसके से लगे टोटल बॉन्ड कितने, 2 और 1 3 बॉन्ड है। और सराउंडिंग में कितने एटम है, तो इस ऑक्सीजन की यदि हम छोड़ दे इसको, इस ऑक्सीजन की बात करें तो इससे लगे 2 ऑक्सीजन एटम है, 3/2। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा वो आपका H2O2 में होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है सबसे कम है। दूसरा O2 और O3 में बात करें तो O3 हो जाएगा। और O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा था तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा H2O2 O3 O2। ऑप्शन इसमें से देख लो कौन सा सही आ रहा है ऑप्शन। H2O2 का सबसे ज्यादा ऑप्शन सी में ही दिख रहा, फिर O3 फिर O2। तो इसलिए यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको जब भी बॉन्ड लेंथ का सवाल है तो सिंपली आपको यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से MOT से बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, तो वहां से निकालो। अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर यदि दिया गया है तो स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। कैसे करना है, टोटल बॉन्ड्स बाय में सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग में कितने एटम है देख लेना है, एक सेंट्रल होगा बाकी सराउंडिंग होगा, वहां से निकाल लिया। यहाँ पे H2O2 में हम यदि बात करना था तो यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर से भी बता सकते थे बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 एटम के बीच में शेयर्ड है ये, तो 2/2 1 ऐसे भी आ रहा था और सिंगल ऐसे भी देख सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर तो एक तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड सिंगल ही दिख रहा था इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हम सीधा सीधा 1 बोल दिए। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।